सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो, धमाकेदार वीडियो जहाँ हम लोग गोल्ड एंड सारे पैड्स के एनालिसिस करेंगे। गोल्ड का किस तरीके से मोमेंटम रहने वाला है मंडे से लेके फ्राइडे तक। ये वीकली एनालिसिस का पहला वीडियो है, सो होप आपको अच्छा लगेगा। एंड चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, आगे भी इसी तरीके से आपको वीडियो मिलने वाली है। सो सबसे पहले हम लोग 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाने से पहले थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं कि क्या हो रहा है। डेली के टाइम फ्रेम में देखते हैं क्या हो रहा है। इफ़ यू सी इन डेली टाइम फ्रेम क्या हो रहा है, गोल्ड एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे रह चुका है। अगर आप देखोगे इस तरीके से कुछ गोल्ड में ट्रेंड लाइन बन रही है और एक ट्रायंगल शेप का पैटर्न बन रहा है और उसी को मार्केट बार बार नीचे से सपोर्ट ले रहा है और ऊपर से रेजिस्टेंस लेके गिर रहा है। ठीक है, इफ़ यू सी 2025 के स्टार्टिंग से लेके एंड अप्रैल तक गोल्ड ने वन साइडेड रैली किया एंड उसके बाद में अभी थोड़ी कंसोलिडेशन जोन में जा चुका है गोल्ड। एंड वी नो दैट कि कंसोलिडेशन जोन पहले भी आया है गोल्ड में एंड इट वाज अबाउट 3 to 4 मंथ्स जब गोल्ड कंसोलिडेशन जोन में चले गया एंड उसके बाद में एक ब्रेकआउट दिया एंड उसके बाद में रीटेस्ट करके एंड फिर से ऊपर चला गया। इधर भी देखोगे तो कंसोलिडेशन जोन आया था जहाँ पे वॉलेटाइल हो गया था गोल्ड। ठीक है, एंड इफ़ यू सी मोर कंसोलिडेशन जोन जहाँ पे गोल्ड काफ़ी टाइम तक कंसोलिडेट किया, वो नवंबर से लेकर दिसंबर का पीरियड था जहाँ पे गोल्ड ने काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन किया। सो येस, कंसोलिडेशन इज पार्ट ऑफ गोल्ड एंड एवरीथिंग। कोई भी आप पैर पकड़ लो, निफ्टी पकड़ लो, कुछ भी पकड़ लो, आफ्टर एन ह्यूज रैली गोल्ड एक कंसोलिडेशन जोन में जाने वाला है एंड वो जा चुका है आई थिंक, क्योंकि ऊपर से सेलिंग प्रेशर आने वाला है। नो डाउट ये बड़े बड़े सेलर्स इधर बैठे हुए हैं एंड नीचे से बाइंग प्रेशर आएगा, बड़े बड़े जो बायर्स हैं वो बैठे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे आएगा, वी वुड बी सीइंग बाइंग एंट्री एंड अगर ऊपर की साइड जाता है वी वुड बी सीइंग सेलिंग एंट्री। बीच में आप क्या कर सकते हो, थोड़ा स्कैल्पिंग देख सकते हो एंड थोड़ा 1 आवर 4 आवर के हिसाब से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में प्लान कर सकते हो। इफ़ आई गेस दैट कि गोल्ड हमेशा इधर देखोगे तो बीच में कभी बहुत दिन तक रेंज में चले जाता है। इफ़ वी सी दैट 1 2 3 4 5 6 7 डेज तक रेंज में चला गया, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये अगले भी 10-15 दिन इसी जोन में रहे, ना इधर साइड मूवमेंट करे। ठीक है, सो ये चीज़ भी अपने को ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब हम लोग जाते हैं 4 आवर्स टाइम फ्रेम में। 4 आवर्स टाइम फ्रेम में गोल्ड क्या कह रहा है। 4 आवर्स टाइम फ्रेम में जैसे मैंने बताया कि गोल्ड इज रनिंग इन अ चैनल। इफ़ वी सी दैट चैनल का ये टॉप है एंड चैनल का ये बॉटम है। इफ़ वी सी दैट चैनल का टॉप एंड चैनल का बॉटम है। अब देयर आर हाई चांसेस गोल्ड क्या कर सकता है, इस चैनल का एक डबल बॉटम बनाया हुआ है। अगर आप देखोगे यहाँ से गोल्ड ने क्या किया, डबल इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर या डबल बॉटम जो भी बनाया, एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर बनाया बट उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है एंड यहाँ से कंसोलिडेशन जोन में चला गया। इफ़ देयर आर हाई चांसेस, देखो अभी लास्ट टाइम भी गोल्ड ने सेम किया था, एक इधर से इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट दिया था एंड वहाँ से ये नीचे आ गया था उसका फेलियर करके। दिस इज द फेलियर। ठीक है, सो यहाँ से भी मुझे हाई चांसेस लग रहा है कि गोल्ड इसको फेल करके फिर से अपने सपोर्ट की तरफ जाएगा जो कि 3060 का सपोर्ट जोन है। बट प्रॉब्लम क्या है, एंट्री का। ठीक है, एंट्री मिलना मुश्किल है क्योंकि यहाँ से अगर आप एंट्री करते हो तो आपका एसएल ऑलमोस्ट 120 पॉइंट का हो रहा है एंड टीपी उतना मिल नहीं रहा है। अगर एसएल को भी छोटा करे तो 80-90 पॉइंट का तो हो ही रहा है। टीपी आपका 1:2 तो हो रहा है बट इतने बड़े ट्रेड्स वी कान प्लान, राइट। तो हम क्या करेंगे, वी वुड बी वेटिंग फॉर द एरिया टू टैप। यहाँ पे जब भी गोल्ड यहाँ पे फिर से आता है वी वुड बी वेटिंग एंड वी वुड बी सीइंग दैट कि यहाँ पे एक बेरिश मोमेंटम दिखता है, देन अपने शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट उससे पहले अपने क्या कर सकते हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम में जाएंगे। 1 आवर टाइम फ्रेम में जाने के बाद में वी वुड बी सीइंग दैट कि गोल्ड क्या कर रहा है, राइट, गोल्ड का मोमेंटम कैसा है। 1 आवर टाइम फ्रेम में जाने के बाद मुझे एक चीज़ देखते हैं कि गोल्ड ने इधर से लिक्विडिटी ली है। ये जो सपोर्ट था उसकी लिक्विडिटी मार्केट ने ली, ऊपर गया बट फिर से ये रेजिस्टेंस से नीचे गिर गया। तो गोल्ड है तो वीक, काफ़ी वीक है। सो दिस कैन बी एन मोमेंटम टिल दिस जोन। ठीक है, आने वाला है गोल्ड, यहाँ पे तो आएगा ही आएगा। सो हाउ कैन वी प्लान दिस ट्रेड, वी कैन गो विथ ओनली 10% क्वांटिटी फॉर स्विंग ट्रेड। 10%, जैसे मैं अगर समझो 1 लॉट लेता हूँ तो मैं इधर कितने लॉट लूंगा, 0.1 एंड उसको सेल करके छोड़ दूंगा। एसएल वुड बी अबव दिस लेवल और टारगेट कहाँ होगा, यहाँ पर। इससे बेस्ट रिस्क एंड रिवॉर्ड आपको नहीं मिलेगा। अब क्या होता है, मंडे को काफ़ी बार गैप अप ओपन होता है या बाइंग मोमेंटम आता है मार्केट में। इफ़ मंडे को बाइंग मोमेंटम आता है देन आप क्या कर सकते हो, थोड़ा और अच्छा ट्रेड मिलेगा। यहाँ से जब आपको ट्रेड मिलेगा तो यहाँ का एसएल रख के, यहाँ पे अगर गोल्ड आ जाता है तो यहाँ का एसएल रख के आप शॉर्ट कर सकते हो फॉर दिस टारगेट। ठीक है,
बाइंग साइड मोमेंटम मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ गोल्ड में, बिकॉज ऊपर की साइड पे आप देखोगे मेजर रेजिस्टेंस जोन है, ऊपर गया तो साइडवेज हो जाएगा, और अगर नीचे आ रहा है देन अपने को अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी, सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। अगर ऊपर की तरफ जाता है देन अपने 15 मिनट्स में आके सपोर्ट मार्क्स करेंगे, सपोर्ट मार्किंग कर चुके, अपने जोन मार्किंग हो चुकी है, तो कहीं भी सपोर्ट पे अपने को बुलिश कैंडल या फिर फेकआउट जैसा स्ट्रक्चर, जैसे इधर दिखा था फेकआउट जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, एंड वी को कैन गो विद द बाइंग एंट्रीज। बट अभी इधर भी देखोगे तो इधर भी सपोर्ट ब्रेक करके एक वीक बाइंग है, वी कैन एक्सपेक्ट कि एक बार और ये वाली ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक करेगा, एंड जितने भी बायर्स आएंगे उनकी लिक्विडिटी लेके मार्केट 12:30-1 बजे के आसपास जब यूरो सेशन ओपन होता है वहाँ पे डंपिंग स्टार्ट हो सकती है गोल्ड के अंदर, बिकॉज गोल्ड हमेशा रेंज में चलता है। वी हैव ऑलरेडी सेड दैट कि गोल्ड का रेंज जो बन रहा है वो इस साइड पे कहीं पे, अगर हम लोग सपोर्ट भी मार्क करें नेक्स्ट गोल्ड का, तो ये एक सपोर्ट है इंपॉर्टेंट जहाँ पे गोल्ड आ सकता है, दैट इज 3130, एंड नेक्स्ट आपका टीपी रहेगा 3000 का। गोल्ड विल टच 3000 सून और लेटर इन दिस अपकमिंग डेज और अपकमिंग वीक्स, बट अगर ये 1 आवर की रेंज में फंस जाता है तो ये नीचे 40 पॉइंट और ऊपर 40 पॉइंट, इसी तरीके से घूमेगा गोल्ड। बट श्योर है कि ये ट्रेंड लाइन को टच करके गोल्ड आ सकता है नीचे, या फिर यहीं से नीचे आ सकता है। हाई चांसेस है कि गोल्ड यहाँ से थोड़ा एक बेरिश मोमेंटम करे, बट इफ इट इज गोइंग अप वी वुड बी लीविंग दैट ट्रेड, एंड यहाँ पे जब आएगा सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी देखेगी, वी कैन गो इन चैनल, बिकॉज लास्ट टाइम भी चैनल से गिरा, चैनल पे ऊपर गया, चैनल से गिरा, ऊपर गया, चैनल से नीचे गिरा, फिर पुल बैक लिया, एंड यहाँ पे अपना फाइनल टारगेट है चैनल का लोअर लेवल। ठीक है, अब हम यूरो देखते हैं। ठीक है, यूरो में क्या चल रहा है, पहले लेवल मार्किंग्स हटाते हैं, एकदम स्टार्टिंग से लेवल मार्किंग्स करेंगे। यूरो में क्या चल रहा है, इफ वी सी दैट यूरो एक कंसोलिडेशन जोन में फंस चुका है, 4 आवर्स के कंसोलिडेशन जोन में, जो इसका लेवल है अगर देखोगे तो ये लेवल में फंस चुका है यूरो। ठीक है, यहाँ से ऊपर जा रहा है और यहीं से नीचे आ रहा है, यहाँ से एक फेकआउट दिया था एंड अपने हाइज को टच कर दिया था। अब यूरो में आइदर साइड मोमेंटम आने वाला है, बड़ा मोमेंटम आएगा, मेरे को ज़्यादा चांसेस सेल के लग रहे हैं, बिकॉज गोल्ड भी वीक दिख रहा है। इसके बाद हम लोग DXY का भी चार्ट देखेंगे, किस तरीके से DXY का चार्ट हम लोग को दिख रहा है, उस हिसाब से हम लोग प्लान करेंगे ट्रेड्स को। यूरो सेल है, हायर टाइम फ्रेम पे भी सेल है, एंड बड़े टाइम फ्रेम के, छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से देखो साइडवेज है। ठीक है, साइडवेज में हो सकता है कि ब्रेकआउट देख के रैली करे, बट प्रॉब्लम क्या, अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम में जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास यूरो सस्टेन कर रहा है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो ये ब्रेकआउट दे के, ये रेजिस्टेंस है इसका एक पहला, फिर दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पर है, फिर तीसरा रेजिस्टेंस ऊपर है, तो हो सकता है कि ये एक फेकआउट क्रिएट करे इस एरिया का, यहाँ से फिर से अपनी जो रेंज है नीचे की वहाँ पर चले जाए। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्या है अपने पास में, USD JPY बहुत वॉलेटाइल हो चुका है। अभी मैंने जिस तरीके से ट्रेड प्लेस किया आप देख सकते हो, यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद में फिर से घुस गया, फिर ऊपर गया, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर घुस गया, तो देयर आर हाई चांसेस कि JPY की वॉलेटिलिटी में आपको कभी कभार होता है कि हम लोग ये ब्रेकआउट देख के ट्रेड कर रहे हैं एंड उसके बाद में यूरो एंड GBP डंप नहीं होते हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, वेट करो मार्केट्स का कि आइदर साइड मोमेंटम करे, बिकॉज ये लेवल एक सपोर्ट जोन है एंड ऊपर की तरफ अपना रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करना JPY के लिए बहुत मुश्किल है। यहाँ पे सपोर्ट है एंड हो सकता है कि यहाँ की लिक्विडिटी मिल जाए JPY को, यहाँ से डंप हो जाए, बट हो सकता है कि इफ JPY क्रॉस दिस लेवल, मैं बोल रहा हूँ हाईली बुलिश है, जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होगी, 148 की जो लेवल है वो क्रॉस नहीं होगी, तब तक JPY को हम लोग बाय नहीं करेंगे। इफ वी गो 4 आवर्स टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम में भी जिस तरीके से JPY का लेवल है आप देख सकते हो, ये स्लो सेलिंग आ रही थी, स्लो सेलिंग, ब्रेकआउट, पुल बैक एंड अगेन वी कैन टच दिस 148। तो अगर JPY में अगर आपको अच्छा ट्रेड दिखता है इस साइड पे, आप एग्जीक्यूट कर सकते हो फॉर दिस टारगेट SL बिलो दिस लेवल। बट एक प्रॉब्लम है JPY में, बिकॉज यू आर एंटरिंग इन द मिडल जोन, तो हो सकता है JPY थोड़ा कंसोलिडेट करके नीचे आए, फिर से सपोर्ट को टच करके ऊपर जाए, बट यहाँ से 2 एंट्री प्लान हो सकती है। यहाँ से लॉन्ग मिले तो आपको ये टारगेट्स मिलेंगे, और अगर यहाँ से अगर जाता हुए दिख रहा है आपको, यहाँ से थोड़ा कप एंड हैंडल जैसा पैटर्न या फिर प्राइस एक्शन में ब्रेकआउट मिलता है, तो आप यहाँ से भी एंटर कर सकते हो। JPY में बाइंग रहेगी क्योंकि सेलिंग भी बहुत स्लो है। इस साइड पे भी आप देख सकते हो कि सेलिंग स्लो है, ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हो चुका है एंड ये रिटेस्ट हुआ है एंड यहाँ से ऊपर जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास में क्या है, GBP USD जिस तरीके से मैंने बताया बेरिश है, अबाउट टू ब्रेक दिस सपोर्ट, इफ ब्रेक दिस सपोर्ट देन हम लोग एक ट्रेड ले सकते हैं डाउन साइड के लिए टिल दिस सपोर्ट एरिया। ठीक है,
अब यूरो की मैंने डिटेल में एनालिसिस बता दी है, तो जीबीपी भी उसी तरीके से रिएक्ट करेगा। सो होप सो आप उसको समझ लोगे, ये लेवल बना के रखना। जीबीपी जैसे ही इसको ब्रेक करेगा इस लेवल को, यू कैन गो सेल, ओके, यू कैन गो सेल। फिर अपने पास क्या है, एनजेड सेम कंसोलिडेशन जोन में वेटिंग फॉर द मोमेंटम इन मार्केट, उसके बाद में अपने ट्रेड कर सकते हैं। बट ज़्यादातर चांसेस है, मुझे इधर से लग रहा है कि एनजेड भी गिर सकता है, बिकॉज ये एक सपोर्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक करके कंसोलिडेशन कर रहा है। इफ़ बिलो दिस वी कैन सेल। फिर 4 आवर्स का टाइम फ्रेम है, 1 आवर पे जाओ, लेवल्स मार्किंग्स रहेगी। लेवल मार्किंग करके दे देता हूँ मैं आपको। लेवल मार्किंग में कैसा रहेगा, इस तरीके से एक रेजिस्टेंस बन रहा है जहाँ से मार्केट, बट ये जोन भी एनजेडी में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जोन के आइदर साइड मार्केट जहाँ भी जाएगा वहाँ पे अपने को मोमेंटम मिल सकता है, बिकॉज मार्केट साइडवेज है तो कुछ बड़ा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और एनजेडी का जो वॉल्यूम है वो काफ़ी अभी कम है, बिकॉज ये साइडवेज में फंस चुका है। बीच में अच्छा वॉल्यूम आया था, ये फ्लैग एंड पोल जैसा पैटर्न भी बन रहा है, बट फ्लैग एंड पोल में रिवर्सल पैटर्न मुझे ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि यूरो और जीबीपी वीक है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है एयूडी यूएसडी। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो एक स्विंग बाय लग रहा था मेरे को, बट अब जिस तरीके से मार्केट मोमेंटम कर चुका है एंड यूरो एंड जीबीपी में जो सेलिंग प्रेशर आ रहा है, तो देयर आर हाई चांसेस इफ एयूडी ब्रेक्स दिस सपोर्ट्स एंड नीचे की साइड आती, बिकॉज बाइंग इधर बहुत वीक हो गई है। इफ यू सी बाइंग में बहुत वीकनेस आ गई है, तो वी कैन गो शॉर्ट इन एयूडी इन द डेली टाइम फ्रेम। इफ यू कैन सी दिस वुड बी द एसएल and TP would be near support, ठीक है। So this would be analysis for AUD. If we see GBP CAD and GBP CAD आप समझ गए होंगे, GBP का मिक्सचर रहता है तो आप उसके साथ में ट्रेड कर सकते हैं। हाँ, BTC बहुत लोग ट्रेड करते हैं BTC। So BTC ने क्या किया, यहाँ से फेक आउट दिया है, अगर आप देख सकते हो, यहाँ से ऊपर गया, ऊपर ब्रेकआउट दिया, सारे के सारे बायर्स को इकट्ठा कर चुका है एंड ब्रेकआउट दे चुका है BTC। यहाँ से हो सकता है अगर BTC ये सपोर्ट भी ब्रेक करता है, देन देयर आर हाई चांसेस BTC फिर से अपनी रेंज में चले जाए। जो रेंज कौन सी है, ये रही रेंज 91-92,000 की जो रेंज है, उस रेंज में BTC आते हुए दिख सकता है। द पैटर्न इज़ वेरी वीक इन BTC। हो सकता है यहाँ से कंसोलिडेशन करे थोड़े दिन एंड ब्रेक डाउन दे, फिर यहाँ से लिक्विडिटी लेके फिर अपने ऑल टाइम हाई के पास चले जाए। इथेरियम का जो पैटर्न है काफ़ी मुझे बुलिश लग रहा है एंड बिकॉज बट BTC वीक है, तो हो सकता है इथेरियम भी एक बार आए, ये जो नीचे की लिक्विडिटी पेंडिंग है वो लिक्विडिटी ले और तुरंत के तुरंत नेक्स्ट डे या फिर 2-3 दिन में रिवर्सल लेके इस तरीके का कुछ प्राइस एक्शन मेरे को अगले कुछ दिनों में इथेरियम में, मतलब अगले कुछ वीक्स में लग रहा है। इथेरियम कैन टच 4,000 एंड इफ वी गो सोलाना भी काफ़ी मेरे को इधर स्ट्रॉन्ग लग रहा है, बट वही है कि मार्केट्स आर वीक, क्रिप्टो मार्केट्स कैन बी वीक इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स बिकॉज BTC अपने रेजिस्टेंस पे पहुंच चुका है एंड अल्टकॉइन और BTC का जो डिफरेंस है वो बढ़ते जा रहा है। BTC जा रहा है ऊपर की साइड और अल्टकॉइन धीरे धीरे शार्टर करके नीचे आ रहे हैं। तो ये जैसे डिफरेंस बढ़ते जा रहा है, तो इफ BTC कम्स डाउन देन इसमें तो वीकनेस है ही, ये ऐसे करके गिर जाते हैं। तो इस वजह से आप अल्टकॉइंस इथेरियम अभी के लिए अवॉइड कर सकते हो। इफ वी सी BTC इज गोइंग टू ब्रेक द अबव लेवल ऑल्सो, अगर BTC अबव लेवल के ऊपर भी ब्रेक कर देता है, ऑल टाइम हाई बनाता है इधर से, यू कैन गो स्विंग इन इथेरियम फॉर 4,000 टारगेट्स, ठीक है। इस तरीके से हमारी एनालिसिस है फॉर क्रिप्टो मार्केट्स। देन कोई पैर बचा नहीं अपने पास में। सो गाइज हम लोग डेली मंडे से लेके फ्राइडे तक लाइव आते हैं, ठीक है। हमारा टाइमिंग रहता है 12:30 यूरो सेशन ट्रेड करते हैं फ्रॉम 12:30 to 3 PM एंड आफ्टरवर्ड्स इन US सेशन ऑल्सो वी कम लाइव 5 PM से लेके 7 PM तक, 7:30 PM तक, ठीक है। तो आप हमें ज्वाइन करना, उधर हम आपको लाइव ट्रेड्स देंगे एंड उधर हम लोग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। ये यूरो और US सेशन में लाइव आते हैं, डेली वीडियो आने वाली है। जैसे अभी आज वीकली एनालिसिस डाल दिया एंड मंडे को हमने जो ट्रेड्स लिए, जैसे अभी फ्राइडे को हमने ट्रेड लिए, नो डाउट एसेलेट हुए, बट देयर इज़ नो एंड ऑफ द डे आफ्टर अ न्यू बिगिनिंग, कि भाई वो डे एंड हो गया इसका मतलब नहीं, अब खराब हो गया तो इसका मतलब नहीं कि अगला दिन नहीं आने वाला। सो अगला दिन आएगा, उसमें बहुत अच्छे ट्रेड्स होंगे, उसमें डबल ट्रिपल प्रॉफिट हो जाएगा जितना आपने लॉस किया फ्राइडे को। सो होप सो आप बने रहोगे, स्ट्रीम में भी वीडियो में भी सपोर्ट करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, ठीक है। सो दिस इज द वीकली एनालिसिस ऑफ फॉरेक्स, क्रिप्टो, पैड्स एंड गोल्डूम। अपना गोल्डूम पे ध्यान देना, मैंने जिस तरीके से आपको डिटेल में गोल्डूम के एनालिसिस दिए, होप सो आपको अच्छी लगेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।